यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका की साउथ ईस्ट तट पर बना बरमुडा ट्रायंगल। तो चलिए जानते हैं इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। अगर बरमुडा ट्रायंगल में कोई जहाज गलती से गुम हो जाए तो पता नहीं चलता था कि जहाज को आसमान निगल गया या पानी डुबा गया। साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पा रहे थे कि आखिर यह ऐसी कौन सी शक्ति है। बरमुडा ट्रायंगल एक अटलांटिक महासागर में फैला हुआ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। पिछले 100 सालों में इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से भी ज्यादा छोटे मोटे जहाज समा चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह खतरनाक इलाका अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बरमुडा आइलैंड और पोर्टो रिको सैन जुआन के बीच है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन में मिला लिया जाए तो एक ट्रायंगल बनाता है, इसीलिए इसे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसका कुल एरिया करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले बताने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण के बारे में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, कंपास ने काम करना बंद कर दिया और वो ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 5 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टाइपेडो फाइटर प्लेन्स के ग्रुप ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लेयरडोल से इस त्रिकोण के क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों का सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके बाद उन प्लेन्स का संपर्क ही टूट गया और उन प्लेन्स और लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस दुर्घटना के बाद जो रेस्क्यू टीम उनका पता लगाने गई थी उसका भी कुछ पता नहीं चला। रिसर्चर्स का मानना था कि यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों पे लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और एक रीजन ये भी है कि इस समुद्र के पानी के नीचे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके विस्फोट से पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती है जो कि जहाजों को डुबाती है और इसके वजह से पानी का घनत्व कम हो जाता है और जो जहाज भारी वजनों के साथ आते हैं वो डूब जाते हैं, क्योंकि बड़े जहाजों को समुद्र के पानी के घनत्व के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब बात आती है हवाई जहाजों की। आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाजों का और पानी का भला क्या संबंध है। दरअसल बरमुडा ट्रायंगल पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का यह मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में बहुत ही भारी चीजों को अपनी ओर खींचने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी कि हवा में ब्लास्ट जैसी ताकत बनाते हैं। इसमें 170 मील यानी कि करीब 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहने वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर प्लेन को टकराते हैं और इन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। ऐसा ही एक ट्रायंगल जापान के समुद्र में भी पाया जाता है, जिसकी भी सेम वजह पाई जाती है और इसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ ड्रैगन्स रहते हैं और यही ड्रैगन्स जहाजों और प्लेन्स को खींचकर डुबाते हैं। इंडिया में भी बरमुडा ट्रायंगल जैसा प्रदेश उड़ीसा में पाया जाता है, जहाँ एरोप्लेन्स के साथ 25 से भी ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जो कि लड़ाक के ट्रेनर के साथ हुए थे। इसके पीछे रीजन ये है कि इस इलाके के पास यूरेनियम की खदान पाई जाती है और आपको बता दे कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देता है और प्लेन्स का नेविगेशन सिस्टम खराब होने के कारण यहाँ पे प्लेन्स आपस में टकरा जाते थे। इनमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये तीनों जगह एक ही लाइन में है या तीनों जगह एक ही लैटिट्यूड पर है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है।